आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रश्नावली 9.5 यानी कि आपको बता चुका था होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण, ये बता दिया था। आज मैं प्रश्नावली 9.6 यानी नया प्रश्नावली, नया एक्सरसाइज जिसका नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण बताने जा रहा हूं। तो बिफोर इसके बताने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए, प्रश्नावली 9.6 का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है, जिसका नाम है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दुष्टों के भाषा में हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने शुद्ध भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, क्लियर। तो रैखिक अवकल समीकरण में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें दो फॉर्मेट बनता है क्वेश्चन बनाने के लिए। देयर आर टू फॉर्मेट इन दिस एक्सरसाइज, दिस नेम इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान से देखा जाए, दो फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट कितना बनता है इसका जी? दो बनता है। पहला जो फॉर्मेट का नाम है इस तरह से होगा, आपको दिया dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में देगा। दूसरा जो फॉर्मेट आपका होगा ऐसा होगा, dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दो फॉर्मेट में देगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट में तैयार करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दिया है तो आसानी से हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अगर नहीं दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम क्या है कि इस फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को तब्दील करना, बदलना, दिखाना, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला जो स्टेप होता है आपका होता है IF। क्या होता है? IF होता है। तो IF इक्वल टू होता है e के पावर फॉर्मूला p dx। अब ये IF होता क्या है? I4 होता है आपका इंटीग्रेटिंग, ठीक है। F4 होता है आपका फैक्टर। क्या समझे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या बोलते निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यानी कि IF निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दो नंबर में हम करते हैं क्या है, y गुणे IF इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं IF इंटू क्यू dx। तब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, y गुणे IF इक्वल टू इंटीग्रेशन IF गुणे क्यू का होल dx निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अब इसमें जब होता है इस फॉर्म में तो इसमें क्या करते हैं, सेम रहता है बाबू, इसमें भी IF निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, e के पावर इंटीग्रेशन p dy बन जाता है। क्या बन जाता है, p dy। अब इसमें क्या होता है, दूसरे स्टेप में
तीसरे स्टेप में y न रख के हम लिखते हैं x गुणे आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ गुणे क्यू डी वाई, ऐसा लिखते हैं। तो इसका जो चांसेस होता है 99% होता है आने का, ये कभी कदार आया था 1% में इसको मान लिया जाएगा। सबसे अधिक यही से क्वेश्चन क्या होता है आपका होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जाम्पल से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखा जाएगा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखा जाए क्वेश्चन में क्या किस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज है, चैप्टर 9 है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली में हम चलेंगे, ध्यान से देखा जाए। गौर से पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, dy बाई डी एक्स प्लस दिया है आपको 2y इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैच कराएंगे इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, चेक करेंगे हम लोग। देखिए इस फॉर्मेट में है, यहाँ पर जो दिया है p का वैल्यू 2 दिया है और q का वैल्यू कितना दिया जी, साइन x दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली 9.6 देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए तो ये क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कहने का मतलब है कि आई एफ निकालते हैं। सबसे पहले आई एफ का जो फॉर्मूला होता है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। ठीक है, निकालेंगे हम यहाँ से, तो ई इंटीग्रेशन पी का वैल्यू कितना है, 2 है डी एक्स। तो ध्यान से देखा जाए, अब क्या हो जाएगा, ई इसका 2x हो जाएगा। तो आई एफ कितना निकल गया बाबू, हम लोग को निकल गया e के पावर 2x। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन करेंगे, इसका या हल करेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे जी, तो हम लोग जानते हैं क्या, y गुणे आई एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन आई एफ गुणे q इंटू डी एक्स। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है। कोई डाउट है? डाउट तो नहीं होगा, होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए देखा, ध्यान से देखा जाए। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू, y गुणे आई एफ की वैल्यू क्या है जी, e के पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर 2x गुणे साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। अब इसके बाद इसको हम लोग मान रहे हैं आई, क्या मानते हैं जी, आई मान के इसको सॉल्व करेंगे। आई इक्वल टू दे दिए हम लोग e के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखा जाए, ये इंटीग्रेशन में गुणा का साइन है, मल्टीप्लाइंग का साइन है। तो हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि उसमें पढ़े थे हम लोग कि आई लेट के फॉर्म पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू, आई लेट ये लोग पढ़े थे।
तो देख रहे हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकेंड। तो फॉर्मूला से लेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला को बाहर करते हैं। क्या करते हैं बाबू, फर्स्ट वाला को बाहर, तो साइन है एक्स, उसको बाहर किया मैंने, इंटीग्रेशन सेकेंड वाला कर रहे हैं 2x dx माइनस फर्स्ट वाला का अवकलन करते हैं d/dx साइन एक्स, फिर सेकेंड वाला क्या करते हैं, समाकलन करते हैं e⁻2x dx, होल का फिर क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। यही हुआ आपका, ठीक है, ध्यान देखा जाए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, i = साइन एक्स, इसका हो जाएगा e⁻2x अब बट्टा 2 हो जाएगा ये, ठीक ना, माइनस साइन का क्या होता है बाबू, कॉस होता है, इसका होगा e⁻2x अब बट्टा 2 dx, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे देखिए, बढ़ा रहे हैं। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, i = लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स इंटू e⁻2x माइनस 1/2 बाहर की इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू e⁻2x dx। फिर से वही आ गया लफड़ा कि फर्स्ट और सेकेंड, फिर से एक बार करेंगे इसको, क्या करेंगे जी, फर्स्ट और सेकेंड, फिर इसको लेंगे हम लोग। ध्यान से देखा जाए, i = 1/2 साइन एक्स इंटू e⁻2x माइनस 1/2, फिर इसको बाहर करेंगे कॉस एक्स इंटू सेकेंड वाला का समाकलन माइनस d/dx कॉस एक्स, फिर यहाँ पर इंटू सेकेंड वाला के समाकलन, फिर क्या करेंगे, होल का समाकलन कर देंगे, ठीक ना, dx, फिर होल का क्या करेंगे, समाकलन dx। ध्यान दिया जाए, लिखा जाए i = 1/2 साइन एक्स इंटू e⁻2x माइनस 1/2, अब फिर हो जाएगा ये कॉस एक्स इंटू e⁻2x बटा 2 माइनस माइनस प्लस कर दिए इसको, ये साइन हो जाएगा, फिर साइन एक्स इंटू e⁻2x, ये भी यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 यहाँ से dx, क्या हो जाएगा वो, dx। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या माने थे बाबू, i बराबर यही ना माने थे हम लोग, ये वाला चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर आ गया है साइन इंटू e⁻2x, यही ना है, सेम टू सेम। उसके लिए क्या करेंगे, i रख देंगे, इसके लिए क्या करेंगे, i पुट कर देंगे, लिखेंगे फिर i = 1/2 साइन एक्स इंटू e⁻2x माइनस थोड़ा कर दीजिए 1/4 कॉस एक्स इंटू e⁻2x माइनस 1/4i, ये लिख दिया 1/4, यानी कि यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस हो जाएगा 1/4 आई, ये इसके लिए i। अब इसको मैंने किधर भेज दिया, तो i है इधर प्लस हो जाएगा, i + i 1/4i इक्वल टू, ये आपका हो गया 1/2 साइन एक्स इंटू e⁻2x माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू e⁻2x, अब प्लस में यहाँ पर c लिख देंगे एक, ठीक ना। क्लियर। टेक ए स्क्रीनशॉट, सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बता रहा हूँ। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, इसलिए कि समय अभी बहुत कम है, 2 महीना नियर अबाउट बचा हुआ है आप लोग का समय, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो है 2 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम, 2 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो 2 महीना से भी बहुत कम समय बचा है, इसलिए बी वेयर टू गेट रेडी फॉर प्रिपेयर ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए और जम कर मेहनत कीजिए और डट के मेहनत कीजिए
अच्छा नंबर लाइए। लास्ट में मैंने की यानी कि इस महीना के 15 या 20 तारीख को मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कि हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100, कैसे आप लोग 100 में 100 लाइएगा, कौन सा चैप्टर को आप कंट्रोल कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से ज़्यादा पूछता है, कैसा पूछता है, जो गेस करूंगा वही 100% आपके एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में आपके पेपर में मौजूद होगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखा जाए, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ध्यान से गौर से देखा जाए, इधर मिटाकर देखा जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 5i इक्वल टू बाई 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4 ठीक है 1/4 cos x इंटू ई के पावर 2x प्लस सी। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, i जब निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/5 इंटू 1/2 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई के पावर 2x प्लस सी। ठीक ना, ऐसा सी हो जाएगा। चलिए ऐसा लग जाएगा आपको, सी आप ले लीजिए इस तरह, इस पर इसको अलग कर देना। ध्यान से देखा जाए, अब क्या होगा, इसमें सब में कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इससे गुणा करेंगे तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/5 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/5 cos x ई के पावर 2x। कुछ ऐसा आप लोग क्या होगा निकल पाएगा। फिर बाद में हम लोग ये सी जोड़ दें, कोई बात नहीं, लास्ट में भी जोड़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक ना, अब ऐसा हो गया। अब ध्यान दिया जाए, अब ध्यान दे, आई का वैल्यू यही ना, आई माने हम लोग जी ये वैल्यू रख के यहाँ पर रख देंगे, इसके जगह पर तो रख देंगे हम लोग आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर जी, 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए। तो y गुणे ई के पावर 2x इक्वल टू y क्या है 2/5 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/5 cos x इंटू 2x प्लस यहाँ पर सी लगा रहे हैं आप, लास्ट में जोड़ दिए। अब यहाँ से हम लोग y गुणे ई के पावर 2x रह दे रहे हैं, सब में से ई के पावर 2x कॉमन करेंगे तो 2/5 साइन x माइनस 1/5 cos x प्लस c बाई ई के पावर 2x, ये हो जाएगा। इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। y इक्वल टू आपको 2/5 साइन x माइनस 1/5 cos x प्लस c इंटू ई के पावर माइनस 2x पर जाएगा। तो यही आप क्या हुआ रिजल्ट। टेक ए स्क्रीन शॉट, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद कुछ ऐसा ही है 2 नंबर की क्वेश्चन, चलिए 2 नंबर भी देख लिया जाए। देखा, ध्यान दे, मिटा दे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। इसके बाद जस्ट मैं शुरू करूंगा वेक्टर अलजेब्रा, आप लोग का बीजगणित स्टार्ट करूंगा, सदिशीय बीजगणित। हाँ ठीक है ना, अलजेब्रिक वेक्टर करूंगा, अलजेब्रा वेक्टर करूंगा, सदिश गणित स्टार्ट करूंगा आप लोग को, ध्यान दिया जाए। इसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। गौर से देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ दिया क्या है। 2 नंबर दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, dy/dx
प्लस 3y इक्वल टू दिया है ई के पावर माइनस बाई 2x दे दिया है, ठीक ना। ध्यान दिया जाए तो हम लोग कंपेयरिंग करना शुरू करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ये फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो p का वैल्यू यहाँ से 3 हो गया और q का वैल्यू क्या हो गया जी e के पावर माइनस 2x। क्लियर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, IF हम लोग निकालेंगे। तो गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए IF का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, e के पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो गौर से देखा जाए e के पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है जी 3 है बाबू dx। तो वही बात हुआ, e के पावर क्या होगा 3x हो जाएगा। तो IF तो हम लोग को मिल गया। अब फिर हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्यूशन में जाएंगे तो y गुणे IF इक्वल टू इंटीग्रेशन IF गुणे q इंटू dx, ये होता है। क्लियर। अब ध्यान दिया जाए गौर से इस पर, y गुणे IF की वैल्यू क्या है e के पावर 3x, इधर IF की वैल्यू है e के पावर 3x गुणे इधर क्या है जी q, वाह माइनस 2x। एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है जी, देखिए बहुत ईजी है और से देखा जाए। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखा जाए y इंटू ई के पावर 3x इक्वल टू, अब ये गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगा तो e के पावर केवल x बच जाएगा बाबू dx। क्लियर, ये ना बचेगा, ठीक है। चलो देखो गौर से देखा जाए, सही है क्वेश्चन भी सही है। e के पावर 3x इसका क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस c, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y निकालेंगे e के पावर x बट्टा e के पावर 3x प्लस c बट्टा e के पावर 3x, ऐसा हो जाएगा। अब y निकालें तो बहु क्या हो जाएगा, ये e के पावर x माइनस 3x पावर से में पावर घट जाएगा, प्लस यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू ई के पावर माइनस 3x, यानी रिजल्ट क्या बोला e के पावर माइनस 2x प्लस c इंटू ई के पावर माइनस 2x प्लस c इंटू ई के पावर माइनस 3x। टेक ए स्क्रीनशॉट, यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए गौर से। तीन नंबर कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्यारा क्वेश्चन है बाबू। 3 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हलवा है। देखा जाए dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है। तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ p का जो वैल्यू दिया है बाबू 1/x दिया है, q का वैल्यू क्या दिया है बाबू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यानी IF निकालते हैं बाबू। क्या निकालते हैं जी बाबू, IF दिया होता क्या है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। गौर से समझिएगा e के पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, यानी कि e के पावर लॉग क्या हो गया जी x हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा log x, यानी कि e के पावर log x होगा। जो भी यहाँ पावर होता है क्या लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग, x हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी x। e के पावर log में इधर जो भी आपको दिया होगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं, तो x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना गया हम लोग का x आ गया।
अब सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला उसका, आई गुणे आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। ध्यान से देखा जाए, y गुणे आई एफ कितना है जी बाबू, आई एफ अभी निकाले x इक्वल टू आई एफ एक्स, इसका क्या बाबू 1/x, नोट करो, क्यू के वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, क्या जी एक्स स्क्वायर डी एक्स। आराम से इसको क्या करो y, तो ये हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू क्यू हो जाएगा ना जी, एक के पावर नहीं, अब दो जुट जाएगा पावर, क्यू हो जाएगा। अब निकाल लेंगे हम लोग इसको आराम से, y गुणे एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस क्या होगा बाबू बट्टा 4 हो जाएगा प्लस c इसमें, ठीक ना, इतना हो जाएगा। तो इतना भी आप लिख सकते हैं आंसर, अगर दिल करता है गवाही देता है तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। क्या ये चीज़ इधर आएगा तो x की पावर 4 होगा बट्टा 4 इंटू एक्स हो जाएगा, अगर यहाँ पाता तो c x हो जाएगा, ऐसा एक तो कट जाएगा यहाँ से, यानी हो जाएगा x की पावर 3/4 प्लस इसको लिख सकते हैं c x की पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। चाहे यहाँ पर छोड़ दिए चाहे ये लिख दिए, टेक ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। चार नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू, क्वेश्चन इस प्रकार से है। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, dy/dx प्लस sec x y इक्वल टू tan x। क्लियर, कंपेरिजन करा दीजिए बाबू। p बराबर क्या दे दिया आपको sec x दे दिया, सॉरी थीटा लिख रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखा जाए इतना हो जाएगा। क्यू बराबर क्या दिया है tan x दे दिया। अब लिखेंगे सबसे पहले आई एफ निकालेंगे। आई एफ का फॉर्मूला होता क्या है, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ई लॉग होता है यहाँ पर मोड में सेक एक्स प्लस tan x होता है। क्लियर, गौर से देखा जाए सेक एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x होता है। तो अभी बताएं कि जो भी पावर लॉग में होता है इधर उसका एंगल में होता है उसको क्या करते हैं लिख देते हैं, तो यही ना है सेक एक्स प्लस tan x। क्लियर, ये क्या मिला हम लोग को आई एफ मिल गया, क्या मिला आई एफ मिल गया। क्लियर, अब क्या मिले निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला, सॉल्यूशन करेंगे इसको यहाँ से, y गुणे आई एफ इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आई एफ गुणे क्यू इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, अब क्या करेंगे हम लोग, आई गुणे आई एफ के वैल्यू अभी निकाले हम लोग सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x इंटू tan x, गुणा कर दो बाबू और dx, गुणा कर देंगे हम लोग y गुणे सेक x प्लस tan x इक्वल टू, अब गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा सेक एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स नहीं ना, सेक एक्स इंटू tan x होगा, सेक एक्स इंटू tan x प्लस
tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक, क्लियर? ध्यान से देखा जाए, इसका हो जाएगा y गुणे सेक एक्स प्लस tan एक्स। यहाँ से हमको मिलेगा क्या, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा वो प्लस, ये tan स्क्वायर का नहीं होता तो सेक स्क्वायर होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। इसका तोड़ेंगे तो इसको तोड़ दिया जाए, पहले दिखा रहा हूँ। चलिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसके बदले में मैं तोड़ा, तोड़िए इसको, y इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस, इसका हो जाएगा tan एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस सी। इतना ही छोड़ दीजिए, काफ़ी है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 का एक्स हो जाएगा ना, एक्स प्लस सी। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा उधर गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसके बाद 5 नंबर बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको क्या कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपके पास बचा हुआ है नियर अबाउट 2 मिनट से भी कम बचा हुआ है, समझ गए? तो जग जाइए और डट के मेहनत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। और उसके बाद जस्ट मैं आऊँगा आपको वेक्टर के लिए, वेक्टर पढ़ाऊँगा 2-4 दिन। उसके बाद आपको 3D पढ़ाकर, उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा, प्रोबेबिलिटी उसके बाद पढ़ाऊँगा। तब उसको ऑब्जेक्टिव टोटल कराऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।